तो वहीं आपदा प्रभावितों को विशेष पैकेज राहत देने की जो है ऐलान किया गया था और सीएम सुक्खू जो है पहली किस्त जारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू पहली किस्त जारी कर रहे हैं और क्या कुछ इस दौरान वो कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। 3 किलोग्राम चीनी मिलेगी, 2 लीटर तेल का फ्री मिलेगा। क्योंकि घर बनाने में तो एकदम नहीं बनेगा, तो उसको 6 महीने तो किसी के किराए के मकान पर रहना पड़ेगा। जो किराए के मकान में रहेगा उसको 5,000 रुपया सरकार की तरफ से किराए के रूप में मिलेगा। और कृषि बागवानी योग्य भूमि के नुकसान पर मुआवजे को भी 3615 रुपए मिलते थे, जिसको हमने बढ़ाकर 10,000 रुपया प्रति बीघा कर दिया। यानी कि फसल को जो नुकसान हुआ होगा उसको भी हमने बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया है। तो ये सब चीजें हम आपको आपके माध्यम से आप लोगों को देना चाह रहे हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, आने वाले समय में हमें थोड़े कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। वो प्रदेश हित के लिए है। कोई किसी को तंग नहीं करना चाहती। तंग करेंगे तो सरकार 5 साल बाद आती है, 5 साल बाद जाती है। क्या हम रूटीन सरकार चलाएं कि 5 साल उनकी तरह आए और 5 साल उनकी तरह चले जाएं? अगर हम अपने युवाओं का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं और हिमाचल प्रदेश के युवा लोगों को अगर हम रोजगार देना चाहते हैं तो आज फैसला करने का समय है। अगर हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें फैसले करने होंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में थोड़े कड़े फैसले करना चाहते हैं। थोड़े और फैसलों से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। पिछली प्रदेश सरकार ने हिमाचल के इंटरेस्ट को बेच दिया। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, जब मैं सरकार में आया और अभी मैं स्टडी कर रहा हूं, जहां से हमको पैसा आना था पावर प्रोजेक्ट से, वहां हमारे को ना तो लाडा दे रहे हैं, ना जीएसटी दे रहे हैं और ना ही फ्री रॉयल्टी दे रहे हैं। जो लूरी में डैम बन रहा है, जो सुन्नी में डैम बन रहा है, जो धौला सिंह नदौर में डैम बन रहा है, उसका कुछ क्षेत्र हमारे को नहीं मिल रहा। सिर्फ हमारा पानी का वो प्रयोग कर रहे हैं और 40 साल बाद हमें 25% के करीब फ्री बिजली मिलेगी। यानी कि 40 साल तक हमें 5% फ्री रॉयल्टी मिलेगी। हमने आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए उस फैसले को भी बदलने का निर्णय किया है कि अगर हमें वो फ्री रॉयल्टी 12% देते हैं पहले 12 साल में, और 12 से 30 साल में 30% देते हैं और 40 साल बाद हमें प्रोजेक्ट वापस कर देते हैं, तो हम उनके साथ समझौता करेंगे। नहीं तो ये तीनों प्रोजेक्ट भी सरकार टेक ओवर करने के लिए तैयार है। तो मैं इतना कहते हुए आप लोग हमारा साथ दीजिए। बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, ठगते हैं लोगों को। हम लोग तो आज करके दिखा रहे हैं और आने वाले समय में भी 4 साल में करके दिखाएंगे। कितना स्कूलों को नुकसान हो गया है, उसको नुकसान बनवाने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत है। सरकार कैसे चलती है, आपको मैं सरकार चलाने का भी थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। अगर आपके पास महीने की आय 10,000 रुपया है, किसी की भी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, बागवानी है, उसी तरह सरकार की भी आय होती है। अगर 10,000 रुपया है, आप 10,000 रुपया खर्च करते हैं बच्चे को पढ़ाई के लिए, दूध के लिए, अपने खर्चों के लिए, और हमारी अगर आय 100 रुपया है और हम 170 रुपया हर साल खर्च करते हैं, तो 70 रुपया हम कैसे करते हैं, घर वाले भी कैसे करेंगे, कर्ज उठा के, किसी से उधार मांगकर। उसी तरह हम 70 रुपया अभी तक कर्ज उठा रहे हैं और अगले 2 साल तक और उठाने की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल की अर्थव्यवस्था तब तक ठीक पर नहीं आ सकती, क्योंकि हमें कर्जा चुकाने के लिए 6,000 करोड़ रुपया बैंकों को देना पड़ता है। लेकिन इस दृष्टि से हम सोच रहे हैं कि 5 साल में हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आए और आने वाले 10 सालों में मैं आपको कह के जा रहा हूं, क्योंकि इस आलू ग्रोड की जनसभा में हमने पहले भी किया, आने वाले 10 सालों में हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाएंगे और अमीर राज्य बनाएंगे। इस दृष्टि से हमारी सरकार काम कर रही है। इसी के साथ राठौर जी ने एक और मांग की है। मैं तो काफी आता रहता हूं, एक बारी सिंघा साहब भी मेरे पास आए कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ पंचायतों को, आप कीजिए। हमने कहा हम बिल्कुल मदद करेंगे। और उसे अभी वैसे राठौर साहब ने जब हमसे मांग की और राठौर साहब ने ये कहा कि मेरे यहाँ फायर ब्रिगेड का भवन होना चाहिए, और एक और मांग की इन्होंने। राठौर साहब, आपके संबंध में मैं कहना चाहता हूं, राठौर साहब हमेशा इतने कागज देखे जाते हैं
उसमें कई हर रोड का नाम लिखा होता है, हर हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर चाहिए वो लिखा होता है, जितने पीएससी चाहिए उसमें लिखा होता है। मैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं उसकी मैं स्टडी करवाऊंगा और जहां तक फिजिबल होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो यहाँ आपने मुझे कहा है कि डॉक्टरों की कमी है, अल्ट्रासाउंड की कमी है, उसको हम तुरंत प्रभाव से जल्दी आने वाले समय में पूरा करेंगे, क्योंकि अभी हमें एक ज्ञापन भी नीचे दिया गया है। तो उस सिलसिले में मैं ये पूरा आपके जो ठोक में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की संभावनाएं क्या है उसको भी तलाशा जाएगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और अभी हमारे बीच में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थोड़े लेट हो गए, ये रामपुर से आए हैं विक्रम गुप्ता जी, और तो ये शब्द मैं कह के कि ठोक में और भी अभी हम आने वाले समय में जो भी काम होंगे उनको करेंगे। और जो फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग के लिए आपने जो कहा है उसको तो मैं स्वीकृति प्रदान करता हूं। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसका एक सर्वे होगा, जब तक वो सर्वे पूरा होगा तब तक यहाँ जो डॉक्टरों की कमी है उन कमियों को मैं पूरा करूंगा। जो अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब पड़ी है, क्या वहां नई अल्ट्रासाउंड की मशीन लानी है? डॉक्टर साहब ने एक और मुझसे गाड़ी में बात की कि ब्लड बैंक का यहाँ होना चाहिए, उसकी दृष्टि से भी हम उसको उसकी स्वीकृति प्रदान कर देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बात अंत में मैं और कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर में बहुत बड़ी गिरावट आई है। आज हमारी क्वालिटी एजुकेशन 18वें स्थान पर पहुंच गई है। 5वीं का जो बच्चा है वो दूसरी क्लास का चैप्टर नहीं पढ़ सकता, लेकिन हम 5वीं के बच्चे में को अगले साल से शिक्षा मंत्री जी के साथ हमारी विस्तृत चर्चा होने के बाद शिक्षा क्षेत्र में बड़ा व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं। पहली कक्षा से हम इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करने जा रहे हैं और सारे स्कूलों में जो ड्रेस है उसको भी प्रिंसिपल महोदय ही सिलेक्ट करेंगे। और सभी स्कूलों में जहां हमारे क्लस्टर वाले स्कूल है उन अपना विद्यालयों में हम पूरे टीचर की व्यवस्था करने जा रहे हैं। रोहित ठाकुर जी ने पिछले दिनों इस मामले में प्रेजेंटेशन दी है और हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी यहीं से है। हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारे तो सारे स्कूल खाली है, तो जो भी स्कूल इनके खाली है अगले वर्ष से हमारी गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर की पॉलिसी आ रही है, उस दृष्टि से भी हम आगे काम करने जा रहे हैं। अभी इस 31 मार्च से पहले 20,000 सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर निकलने जा रहे हैं। वन मित्रों की भर्ती शुरू हो गई है। 9,000 के करीब आईपीएच में हम पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फीटर, पैरा इलेक्ट्रीशियंस ये सब भरने जा रहे हैं। 6550 लोग टीजीटी नॉन मेडिकल बैच वाइज भर्ती स्टार्ट हो चुकी है और अब कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी होने लगी है। 984 पटवारी हम भरने जा रहे हैं। 800 के करीब स्टाफ नर्सेज हम भरने जा रहे हैं। ये सब नियुक्तियां इन्हीं 3-4 महीनों में होगी। आप पाएंगे सरकारी क्षेत्र में जितना संभव होगा हम सरकार को रोजगार देंगे, सरकार युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के अवसर पैदा करना भी सरकार का दायित्व है। इस दृष्टि से भी हम अभी कार्य करने जा रहे हैं। और अगले साल से जो बागवान लोग बैठे हैं, बागवानों का हमारी बात दुबई में हुई है कि आपके सेब को कैसे आपको अच्छा पैसे मिले, उस दृष्टि से हमारी बातचीत जो दुबई के बड़े उद्योगपति है उनसे हुई है। वो अभी जनवरी में यहाँ आएंगे। बागवानों के सेब को उचित मूल्य दिलाने के लिए हमने उनके साथ बातचीत की है। क्या फैसला होता है वो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन मैं बागवानों को एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगले वर्ष से यहाँ यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से सेब का खरीद की जाएगी।